बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं। हम लाते वो जाने वाले हो सके तो लौट के आ। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, गजोधर भैया हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही दुख और गम का मामला है। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने हिंदुस्तान में एक तरह से टीवी पर आकर स्टैंड अप कॉमेडी को एक पहचान दिलाई। उसके बाद तो कई लोग उससे स्टार बन गए, बड़े बड़े नाम बन गए। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिसको हर लोग जानते थे। अपर मिडिल क्लास और छोटे से छोटा क्लास जो होता है समाज का, कोई भी सेक्शन राजू श्रीवास्तव की आवाज तो कम से कम वो पहचानता ही था। बड़े बड़े नेताओं के सामने उनकी खिल्लियां उड़ाने वाला राजू श्रीवास्तव हम सबको याद आएंगे। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे महान कॉमेडियन थे जिनके बारे में अगर थोड़ी सी हिस्टोरिकल हम जानकारी ले लें तो वो ये है कि वो कानपुर में पैदा हुए 1963 में और वहां से चले। उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने अपना करियर एक शुरू में मिमिक्री करते थे, पिता भी उनके चूंकि कवि थे तो उसी तरह के कलाकार और साहित्य के फील्ड से आते थे तो मिमिक्री करते थे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी आवाज में चीजों को रिकॉर्ड करके वो बेचने लगे। धीरे धीरे आए और बॉम्बे में एक पहचान बन गई उनकी। फिल्म बनाने लगे तो कुछ लोग चेहरे से उनको पहचानने लगे, जैसे तेजाब हो गया। उसके बाद मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसे और भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई ऐसी। और उसके बाद आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फिल्म में भी थे वो। वहां से चले और उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन जो असल पहचान राजू श्रीवास्तव, जो राजू श्रीवास्तव को हम जानते हैं वो जानते हैं स्टैंड अप कॉमेडी से। कई सारी ऐसी चीजें थी जिस कॉमेडी का हिंदुस्तान में उस वक्त प्रचलन नहीं था। ये एक ट्रेंड सेटर बनकर उभरे और इन्होंने उन चीजों को टच करना शुरू किया जो उससे पहले हिंदुस्तान में कॉमेडी का मामला नहीं था। एक उन्होंने कैरेक्टर क्रिएट किया गजोधर भैया नाम से, जिसको हम सब जानते हैं। किसी भी इंसान ने जिसने सुन रखा है राजू श्रीवास्तव को, और लगभग लोगों ने सुन रखा है राजू श्रीवास्तव को, वो गजोधर भैया के कैरेक्टर को जरूर जानते हैं। अब मैं बता दूं कि 10 अगस्त की बात है कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे और अचानक वो गिर पड़े। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला कि कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन 8 दिनों के बाद यानी 18 अगस्त को वो उनका जो ब्रेन डेड हो गया। और ब्रेन डेड होने का मतलब ये होता है कि इंसान एक तरह से कोमा में होता है, बस वो जिंदा थे। उसी दौरान उनको कुछ इंजेक्शंस पड़े और डॉक्टर्स ने कहा कि इंजेक्शन जरूरी था। लेकिन उस इंजेक्शन का जो रिपरकशन हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई, वो ये हो गई कि उनके दिमाग में एक सूजन हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि सूजन ठीक हो जाने पर वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन ना वो सूजन ठीक हुआ और ना राजू श्रीवास्तव फिर उस अवस्था में आए। 58 साल की छोटी सी उम्र में, भले ही उनका अचीवमेंट आज उनको बहुत बड़ा बनाता हो, उपलब्धि उनको बहुत बड़ी बनाती हो, लेकिन जो मामला है प्यार का, मोहब्बत का, वो तो राजू श्रीवास्तव को भी और रहना था। स्टेज पे खड़े होते ही उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, जेस्चर को देखकर, अभी जो वो कुछ बोलते भी नहीं थे। मैंने उनका एक शो देखा था, मुझे याद नहीं है वो शो कहाँ हो रहा था या किस चैनल वगैरह पे देखा था मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया लाफ्टर चैलेंज वगैरह था कोई, जिसमें वो ट्यूबलाइट बनकर ट्यूबलाइट को जिस तरह से पर्सोनिफाई कर रहे थे वो गांव की जबरदस्त मिट्टी को, कानपुर में पैदा हुए थे इसलिए उत्तर भारत के पूरे जमीनी सच्चाई से वाकिफ थे। संघर्ष जबरदस्त किया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट में ट्रक ड्राइवर भी रहे थे। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है। अब मैं थोड़ा बताऊं, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आए, इलेक्शन जीता, MP बने, उसके बाद भी वो वहां से काम करते रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट में कुछ दिनों से कुछ लोग उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि उनकी मौत पर कुछ बेवकूफ जाहिल लोगों ने खुशी मनाई। यहां तक कमेंट का एक संस्कारी वो हैशटैग वाला जो होता है जिसमें सरकाज़म रहता है, इतना महान इंसान, इतना जबरदस्त, उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकते हैं और अगर वो कभी आहत हुआ और आकर उसने टीवी पर या किसी चैनल पर आकर कुछ बोला तो कोई बुरी बात नहीं है। राजू श्रीवास्तव एक महान नाम, एक शानदार कॉमेडियन, एक ऐसा कॉमेडियन जिसने आज जो आप देखते हैं कपिल शर्मा, उसमें कैरेक्टर है कप्पू, या उसमें जो और अलग अलग कैरेक्टर है जो बने रहते हैं हमेशा, जो बदलते नहीं, ये कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव की ही देन है। उन्होंने ही पहली बार एक गजोधर भैया नाम से कैरेक्टर हमें दिखलाया जिससे हमारी हंसी, हमारी खुशियां 4 गुनी बढ़ गई। आज जो आप देखते हैं वो उन्हीं की दी हुई चीजें हैं। हम उनकी मिमिक्री को, उनके कॉमेडी को, वो चले गए जरूर लेकिन उनका काम ता क़यामत रहेगा। लोग राजू श्रीवास्तव को, लोग गजोधर भैया को हमेशा याद रखेंगे। लोग याद रखेंगे कि ऐसा कॉमेडियन आया जिसके खड़े होने से ही लोगों को हंसी आने लगती थी। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री हो या लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री हो, यहां तक हुआ कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार उनसे ही पूछा था कि क्या तुम मेरा भी मजाक उड़ाते हो। लोग जानते थे कि अगर इसने मजाक उड़ा दिया तो रोस्ट करके रख देगा। राजू श्रीवास्तव को नमन है और पूरी तरह से पहल भारत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राजू श्रीवास्तव जैसा महान कलाकार और जबरदस्त क्रिएटिव माइंड कभी कभार आते हैं,
कभी कभार आता है। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने और भी सूचनाएं और इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे।